हरजीत सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में असाध्य रोग और बार बार असफलता प्रभु की कृपा है या ये हमारे पूर्व के पापों का परिणाम है महाराज जी? वैसे होता तो पाप से ही है, पर हम उसे कृपा मानते हैं। और जी इसकी वजह से ही जुड़ा हूँ नाम पानी से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं होता तो पूर्व पाप के फल से है, लेकिन हम इसे कृपा मानते हैं। ये असाध्य रोग, किडनी फेल होना, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई। और इसी कृपा का ये चमत्कार जान लो, जब हमने देखा कि अब हम साधना लायक नहीं रह गए, तो जो अंदर से हमारी भगवान से जुड़ाव हुआ, उसी का ये चमत्कार आप देख रहे हो। जो अंदर से हुआ कि त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल भगवान। अब मैं किस बचपन से ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और बचपन से बैरागी रहे, और प्रभु अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए था। वो तो हम ही जानते हैं ना, ये 20 वर्ष पहले की बात। तब जो रोना आया और जो भगवान की शरणागति हुई, उसी शरणागति में चमक उठा ये सारा खेल। तो हमें तो लगता है भगवान का कृपा प्रसाद है, यदि रोग अवस्था में भगवान से जुड़ जाया जाए तो। नहीं तो सब रोगी है, सब अस्पताल भरे पड़े। लोग भगवान को भी कटुवचन कहते हैं रोग होने पर और असफलता प्राप्त होने पर। भक्त कृपा देखता है, भक्त इसमें भगवान की विशेष कृपा देखता है। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान जो करते हैं वो सब बड़ा मंगल में करते हैं। तो हमें लगता है असाध्य कृपा या रोग या प्रतिकूलता या अपमान या तिरस्कार या निंदा, भक्ति से भगवान की कृपा देखता है। अगर नरसिंह मेहता की भाभी खिलाफ ना होती तो उनकी भक्ति रंग ना लाती। अगर मीरा जी के देवर खिलाफ ना होते तो मीरा जी की भक्ति को कोई जान ना पाता। अगर हिरण्यकश्यप खिलाफ ना होते तो प्रहलाद जी को कोई जान ना पाता। हमें लगता है ये सब प्रतिकूलताएं भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए होती है। मोती सिंह जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से भक्तिमती माँ मीरा के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मीरा बाईसा ने तो जीवन की भीषण परिस्थितियों में भी गिरधर गोपाल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। पर महाराज जी, हमारा मन एकनिष्ठ होकर प्रभु में क्यों नहीं लग पा रहा? लगाने की चेष्टा कीजिए। देखो, मन का स्वाभाविक प्रवाह, जैसे जल को छोड़ो कहीं भी तो नीचे की तरफ ही जाएगा। पानी को कहीं भी छोड़ो, उसका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ऐसे मन को छोड़ दो आप, उनको अंकुश में न रखो तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा। अब जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को अगर भगवान में लगाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर हर समय कृष्ण 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 राधा 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 राधा, या जो गुरु जी ने दिया है आप निरंतर जपने का प्रयास करें, मन न लग जाए तो बताना। आप सोचो महाराज जी, एक निष्ठा में, जैसे मेरे राजस्थान में कहा जाता है जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाय हाजरी। मैं यहाँ वृंदावन में आया तो मैंने कहा वैसे भगवान राम को नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि राधा की यहाँ है तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो राम को छोड़ करके राधा को जपा, तो क्या ये सही है? वही तो राधा है, वही राम है, कोई दूसरे थोड़ी है। तत्व एक है। हमारी पहले बात समझ लो, तत्व एक है, रूप उसके अनेक हैं, व्यवहार उसका अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन तत्व एक है। अगर हम राधा राधा कह रहे हैं तो हम राम राम कह रहे हैं, अगर राम राम कह रहे हो तो राधा राधा कह रहे हो। जहां प्रेम उत्पन्न हो जाए, जहां भाव बन जाए, जहां रुचि हो जाए, तो हम उसी को निरंतर जपे तो हमारी आसक्ति प्रबल हो जाएगी। अब मीरा जी की तरह आओ अपने स्वरूप में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। पर ये बात परिपक्व कहां से होती? संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये कोई बहादुर बोल सकता है? मेरे तो गिरधर गोपाल ये सब बोल लेंगे, लेकिन ये बोलना होश में, दूसरों न कोई, तो आप फेल हो जाओगे। है कोई दूसरा, रुपया है, पैसा है, परिवार है, कुछ कोई है, और मीरा जी के कोई नहीं था। दूसरों न कोई, केवल गिरधर थे, दूसरों न कोई। महाराज, दूसरों ने की अगर श्री जी कहीं और ले जाना चाहती है, प्रेम और गाढ़ प्रीति आपकी तरफ है और श्री जी कहीं और ले जाना चाहती है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, श्री जी तो ले जाना ही नहीं चाहती। श्री जी में कोई चाह है क्या? चाह तो जीव में होती, इसमें कोई चाह होती है क्या? आप बताइए। अरे अच्छे साधकों में कोई चाह नहीं रह जाती है, फिर ईश्वर में चाह है क्या?
स्वाप्निक या ऐसी अनुभूतियां जो होती हैं उसको माना जाए कि गॉडपति प्रकट में आप गॉडपति आपके साथ है और जीवन भी आपसे सुधरा है और साधना भी आपसे चल रही है, लेकिन स्वाप्निक या कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है कि उस तरफ चल। स्वप्न का तो न जाने क्या क्या स्वरूप होता है, कभी स्वप्न अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी व्यर्थ आता है, कभी कल्पनात्मक होता है। हम बात प्रकट की कर रहे हैं। ईश्वर में कोई चाह नहीं होती, इच्छाएं जीव की होती हैं। तो अपने को ये देखते रहना है कि एक ही लक्ष्य पर हमारा दृढ़ता का भाव रहे, ऐसे बिना पेंदी के लोटा की तरह हम फिसलते न रहे कि आज यहाँ प्रभावित हुए तो राधा राधा, वहां प्रभावित हुए तो शिवो हम, वहां प्रभावित हुए तो राम शरणम, वहां कृष्ण शरण। ऐसा नहीं होना। जहाँ गाढ़ प्रीति है, जहाँ से सपन सुधर रहा है, वहीं चला जाए, स्वाप्निक और अनुभूतियों को ना माना जाए। नहीं ना माना जाए वो कोई हाँ, हम तो जागृत को भी स्वाप्निक समझते हैं, स्वप्न को तो स्वप्न क्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि बजल जगत सब सपना, ये तो प्रगट में भी स्वाप्निक ही है। स्वप्न का कोई महत्व है, मन की विलासिता है उसमें। कभी सात्विक प्रवृत्ति में आ गया, अच्छे स्वप्न दे दिए, कभी राजसिक भोग प्रवृत्तियां आ गई, कभी तामसिक प्रवृत्तियां आ गई, और कभी व्यर्थ का जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। स्वप्न तो सब लोग देखते हैं ना, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं।